आज के इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो वाकई बेहद दिलचस्प है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि आसमान में चमकते चांद की चाल को देखकर की गई खेती से फसल का उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ सकता है? सुनने में ये शायद किसी विज्ञान कथा या जादू जैसा लगे, है ना? पर यकीन मानिए, इसके पीछे एक पूरा और एकदम सटीक विज्ञान छिपा है। चंद्रमा के चक्र को समझकर जो परिणाम हासिल किए जा सकते हैं वे सच में चौंकाने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। तो सीधे इस मुख्य सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या सच में अंतरिक्ष में होने वाली खगोलीय गतियों का असर हमारी पृथ्वी की खेती बाड़ी पर पड़ सकता है? स्रोत सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखती है। चांद की चाल के आधार पर खेती करने से न सिर्फ पैदावार बढ़ती है बल्कि पानी भी कम लगता है और मिट्टी भी जीवंत रहती है। ब्रह्मांड की गतियों और हमारी जमीन की मिट्टी के बीच का ये तालमेल वाकई अद्भुत है। इसे गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं कि चांद अपने गुरुत्वाकर्षण से विशाल महासागरों में ज्वार भाटा यानी हाई टाइड और लो टाइड लाता है। अब सोचिए, जब चांद का खिंचाव इतने बड़े समंदर के पानी को ऊपर खींच सकता है तो क्या इसका असर पृथ्वी की दूसरी प्राकृतिक चीजों पर नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। चांद का यही शक्तिशाली बल धरती पर मौजूद छोटे छोटे पौधों और फसलों पर भी अपना गहरा प्रभाव डालता है। और इस विशाल प्रभाव के पीछे का विज्ञान क्या है? वो ये है कि फसलों और पौधों का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ पानी होता है। जी हाँ, 70%। अब जब चांद समंदर के पानी को हिला सकता है तो स्वाभाविक है कि वो पौधों के अंदर मौजूद इस पानी को भी गहराई से प्रभावित करेगा। यही वो मूल विज्ञान है जो चांद के आधार पर की जाने वाली खेती को सफल बनाता है। पौधों के अंदर का जल चांद की चाल के साथ सीधे तालमेल बिठाता है। चलिए, अब इसके पहले मुख्य हिस्से की बात करते हैं, बढ़ता चंद्रमा और नई फसलें। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये बढ़ता चंद्रमा या वैक्सिंग मून है क्या। साधारण शब्दों में, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का समय जब चांद की रोशनी हर रात बढ़ती जाती है उसे बढ़ता चंद्रमा कहा जाता है। स्रोत सामग्री बताती है कि इस विशेष अवधि में चांद का गुरुत्वाकर्षण मिट्टी और पौधों के अंदर मौजूद पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। यानी ये ऊर्जा और जल का एक ऊपर की ओर जाने वाला प्रवाह है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि पानी और ऊर्जा के इस ऊपर की ओर खिंचाव के कारण ये समय कुछ खास कृषि कार्यों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। इस दौरान बीज की बुआई करने या पौधों की रोपाई करने से जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। क्योंकि ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए जमीन के ऊपर उगने वाली फसलें, खासकर पत्तेदार सब्जियां लगाने से इस समय सबसे बेहतरीन फायदे मिलते हैं। अब आते हैं चंद्र चक्र के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, घटता चंद्रमा, कंद और मिट्टी। पूर्णिमा के बाद से लेकर अमावस्या तक के समय को घटता चंद्रमा कहा जाता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस अवधि में जो ऊर्जा और पानी पहले ऊपर जा रहा था वो अब वापस नीचे मिट्टी की गहराई में जाने लगता है। ये एक नीचे की ओर जाने वाला यानी ऊर्जा का डाउनवर्ड चरण है। और नीचे की ओर जाती इस ऊर्जा का खेती में बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये समय उन फसलों के लिए सबसे अच्छा है जो जमीन के अंदर उगती हैं, जैसे कि आलू और प्याज जैसी कंद वाली फसलें। ऊर्जा मिट्टी के भीतर जा रही है तो इन कंधों का आकार तेजी से बढ़ता है। साथ ही इसी समय खेतों में निराई गुड़ाई करना और जैविक खाद डालना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि मिट्टी ये सारा पोषण आसानी से गहराई तक सोख लेती है। इस चरण का एक और बहुत ही कमाल का फायदा है जिसे स्रोत सामग्री में खास तौर पर उजागर किया गया है। घटते चंद्रमा के दौरान अगर ये कृषि कार्य किए जाएं तो फसलों पर कीड़े मकोड़ों का हमला प्राकृतिक रूप से बहुत कम हो जाता है ना अद्भुत? केवल समय का सही चुनाव करने भर से फसल को बीमारियों से बचाया जा सकता है। आइए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं हमारे अगले भाग में, चंद्रमा, पानी और पौधे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम तुलना करके देखें तो बात बहुत आसानी से समझ आ जाती है। एक तरफ बढ़ता चंद्रमा है यानी ऊर्जा ऊपर की ओर, जो बीज बोने और पत्तेदार सब्जियों के लिए उत्तम है। दूसरी तरफ घटता चंद्रमा है यानी ऊर्जा नीचे मिट्टी की ओर, जो आलू प्याज जैसे कंद उगाने, निराई करने और खाद देने के लिए बेस्ट है। ये प्रकृति का अपना एकदम सटीक और संतुलित कैलेंडर है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये कोई आजकल का नया ट्रेंड या आविष्कार नहीं है।
स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ये हमारी प्राचीन वैदिक कृषि और होमा यज्ञ की पुरानी अवधारणाओं से जुड़ा हुआ गहरा ज्ञान है। ये दिखाता है कि कैसे इस प्राचीन और सिद्ध ज्ञान का उपयोग आज की आधुनिक कृषि की चुनौतियों को सुलझाने के लिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, प्राकृतिक खेती के अद्भुत लाभ। यहाँ ये बात बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट होती है कि प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बिठाने का असली इनाम क्या है। स्रोत के अनुसार ऐसा करने से जो मुख्य लाभ मिलते हैं वे हैं खेती में कम लागत, पानी की भारी बचत, कीटों से प्राकृतिक बचाव और एक बहुत ही शानदार उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार। ये पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए खेती करने का एक बेहद कारगर तरीका है। अंत में ये स्रोत सामग्री एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करती है। क्या वैदिक कृषि के ये उपाय हमारे भविष्य को बदल सकते हैं? प्राचीन चंद्र कृषि विधियों को अपनाना भविष्य में एक टिकाऊ और प्राकृतिक कृषि की दिशा में सच में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। सोचने वाली बात है ना कि आधुनिक समस्याओं का समाधान अक्सर हमारी जड़ों और प्रकृति के पुराने नियमों में ही छिपा होता है। चलिए, इस प्राकृतिक विज्ञान को लेकर अपनी उत्सुकता ऐसे ही बनाए रखते हैं।